गुरुदेवो महेश्वरः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। हे गुरु परमात्मन हे गुरु परमात्मनः आप हमें संसार के असत मार्गों से वैराग्य कराकर परमात्मा के सत्य मार्ग पर चलाने की कृपा करें। आप हमें अज्ञान अंधकार से हटाकर परमात्मा के सत्य ज्ञान रूप में श्रद्धा कराने की कृपा करें। आप हमें इस जन्म मृत्यु वाले शरीर से 84 लाख के जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाकर जीवित अवस्था में ही अमृत आत्मा का अनुभव कराने की कृपा करें। आज का विषय बड़ा अद्भुत होगा। पुण्यशाली लोग, भाग्यशाली लोग, सत्य के जिज्ञासु जो सचमुच में सत्य पाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। जो परमात्मा को नहीं चाहते, जो मुक्ति नहीं चाहते, वे लोग कल या नहीं अब दिखेंगे। इस सभा में कल वही आएंगे जिनको सत्य में परमात्मा ने अपने कल्याण में जीवित अवस्था में ही, और वो भी बिना साधन किए बैठे बैठे प्राप्त हो, वही लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। इस शिविर के बहुत विलक्षण कार्य होंगे। आप देखेंगे जैसे आज देख रहे हैं किस सत्संग ने विश्व के ये सब सत्य से संबंध रखते हैं समझाया होगा, किसी ने नहीं। उनकी वाणी का प्रवचन कर दिया, तुमने सुना नहीं सुना, समझ में आया नहीं आया, उनको आखिरी दिन से मतलब है भंडारा। उस भंडारा अच्छा हो जाए और उनका वो लक्ष्य पूरा होगा। यहाँ वो भंडारे वाला चक्र नहीं है। तो परमात्मा ने मनुष्य को या प्राणियों को दो तरह का बनाया है। परमात्मा ने प्राणियों को कितने तरह का बनाया है? दो तरह का। एक तो वे जो मांस खाने वाले हैं और एक वे जो शाकाहारी हैं। शाकाहारी और मांसाहारी, ये दो प्रकार के प्राणी हैं।
नोट कर ले मेरे भाइयों, ये सब परीक्षा में आ सकता है क्वेश्चन की परमात्मा ने कौन से दो प्राणी बनाए, तो आप लिख सकेंगे कि एक शाकाहारी है और दूसरा मांसाहारी है। शाकाहारी प्राणियों के लक्षण क्या है और मांसाहारी प्राणियों के लक्षण क्या है, इसे भी हमें पहचानना है। तो यहाँ पर दोनों तरह के बनाए हैं। इस तरह का क्षेत्र यह मांसाहारी प्राणियों का है। इस तरह के जो प्राणी हैं ये शाकाहारी हैं। इनके लक्षण क्या हैं? जन्म के 7 दिन बाद आंखें खुलती हैं। शाकाहारी प्राणियों का जन्म के 7 दिन बाद खुलता नहीं, तत्काल खुल जाता है। शाकाहारी मांसाहारी प्राणियों की आंखें 7 दिन बाद खुलती है। ये इधर जो है ये सब मांसाहारी प्राणी हैं और इनकी आंखें 7 दिन बाद खुलती है। ये यहाँ से सब शाकाहारी हैं और इनकी आंखें मिनटों में खुल जाती है, जन्म के कुछ सेकंड में खुलती है। चाहे गाय के बच्चे हो कि बकरी के बच्चे हो कि ऊँटनी के बच्चे हो कि बकरी के कोई, इनकी आंखें 7 दिन बाद खुलती है। और इनके क्या लक्षण हैं? इनके नुकीले दांत होते हैं। मांसाहारी प्राणियों के 2 दांत लंबे नुकीले होते हैं और इनके दांतों की पंक्तियां समान होती है शाकाहारी प्राणियों की। शाकाहारी प्राणी के अंदर इनमें नाखून गोल होते हैं शाकाहारी प्राणियों के। मांसाहारी प्राणियों के नाखून नुकीले लंबे होते हैं। इनकी लार जो टपकती है शाकाहारियों की, शास्त्रीय दृष्टि से एल्कालाइन लार होती है। इनकी जो लार टपकती है एसिडिक लार होती है, तेजाबी लार। इनके शाकाहारी की एल्कालाइन होती है। इनकी अंतनाड़ी 35 फीट लंबी होती है अंतनाड़ी। इनकी शरीर के आकार की 8-10 फीट की लंबी होती है। इनके 8-10 फीट नोट कर लेना, फिर ये आपको काम आएगा आगे। जिनको लिखने की इच्छा है और कापी पेंसिल नहीं लाए हैं, यहाँ से मिल सकता है बिना पैसे के। जो चाहते हैं हाथ उठाएं, कापी उनको मिल जाए। तो शाकाहारी प्राणियों की परमात्मा ने रचना की है और मांसाहारी प्राणियों की परमात्मा ने, प्रकृति ने रचना की है। तो अब इनके लक्षण आपको बता दिए हैं। जीव हत्या में 8 लोग पापी बनते हैं, 8 लोग दोषी बनते हैं। कौन कौन वे 8 लोग हैं जो जीव हत्या में दोषी बनते हैं? तो एक तो इच्छा करने वाला, मेरे को ये खाना है, बकरी, मछली या कुछ और दूसरे प्रकार का, तो इच्छा करने वाला पहला प्राणी है। दूसरा उसको मारने वाला है जंगल में जाकर। तीसरा उसको जंगल से उठाकर लाने वाला है। चौथा उसको
बिक्री करने वाला है, पांचवा उसको खरीदने वाला है, छठा उसको पकाने वाला, रजड़ी जो बैठे हैं यहाँ पर पकाने वाले आदमी ने लाकर दे दिया, काट पीट के बनाकर खिलाते हैं। सातवां खाने वाला, और आठवां मैं वो खाए नहीं, वो छुआ पिला खाऊ छी तांकर लागी कीड़ी के आनी देव छी, હું તો ખાય નહીં, હું ગુરુ ધારણ કરી છું, હું નામ धारण करी थी, वो खाए नहीं, ऐसा अपना अनुभव प्रकट करता है। तो वो आठवां नंबर घर में देखने वाला भी पाप का भागी बनता है। इसलिए जीव हत्या में 8 लोगों को दोषी ठहराया है। अब इसके अंदर हमें कौन सा प्राणी बनना है ये विचार करना है। तो भगवान की भक्ति करने वाले, भगवान की पूजा करने वाले, मंदिर जाने वाले, तीर्थ जाने वाले लोगों को इन दोषों से बचना होगा। शबरी ने शादी क्यों नहीं किया, थोड़ा उस विषय को भी समझे। जो राम की भगत बनी, राम भगवान की सबसे प्रिय भक्ति बनी शबरी, उसकी सब तैयारी हो गई थी, बारात द्वार पर आ गई थी और 5 बकरियां घर के आगे बांध रखी थी। तो शबरी ने पूछा, पिताजी ये बकरियां भेड़ें यहाँ क्यों आई है, क्यों लाई गई हैं? अरे बेटा कल तेरी शादी है, बाराती आएंगे, उनको पका के खिलाएंगे। ये बाराती लोग आएंगे, वो इनको खाएंगे। हाँ, शबरी ने पिताजी से कहा, आप सो जाइए, आपको कल बहुत काम है। आपको दरवाजा कमरे का बंद करके पहले इन 5 को छोड़ दिया, भागो भागो, वे तुम्हारी हत्या नहीं करना चाहती, मेरे सुख के लिए तुम्हारी हत्या से क्या मतलब है। और उन 5 को उड़ा दिया और खुद चलती चलती 8 दिन तक चलती चलती दिन रात जंगल में पहुंची और वहां जाकर उसने अपना संतों का जो आश्रम था वहां जाकर विश्राम किया और भगवान राम की भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया। तो ये आदर्श है भारत की महिला का, भारत की हिंदू नारी का ये आदर्श है कि उसने शादी करना मंजूर नहीं किया, अपने सुख के लिए इन निर्दोष प्राणियों की हत्या होगी और हम स्वाद लेंगे। ये तो बहुत महापाप है, क्योंकि वेद में कहा है, जे परी बुनी बे सही परी काटी बे, जो जैसा कर्म बीज बोएगा अगला जन्म उसको वही देना होगा, कुछ चुकाना होगा। जैसे किसी से उधार लेते हैं तो हमको वह वापस देना होता है, तो ऐसे ही अगर किसी का शरीर दिया है तो आपको अपने शरीर से उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। तो जो समझदार पुरुष हैं, समझदार मनुष्य हैं, विवेकी मनुष्य हैं, वह ऐसे दूषित आहार को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि अपने जीवन को सात्विक बनाते हैं। ये पकड़ने वाले किस तरह से पकड़ते हैं, थोड़ा विचार जगाता हूँ। बरसात में पतले पतले लंबे लंबे जीव चलते हैं, जिसको हिंदी में गिलोला कहते हैं। ये मछली पकड़ने वाले उसे माठिया में, थोड़ा माटी में गारे में रख लेते हैं और मछली पकड़ने जाते हैं तो वो माठिया लेकर जाते हैं
और उनके पास में एक ऐसा तार होता है जैसे मारवाड़ी बाई की नाक का कांटा ऐसा मुड़ा हुआ, वो कांटा इतना घुमा होता है कि नाक कट जाएगी पर वो निकलेगा, खींचने से निकलेगा नहीं। तो ये कांटा भी लेकर जाते हैं, नदी के किनारे बैठकर माठिया से वो निकलता हुआ तोड़ दिया जिंदा और उसको कांटे में फंसा कर और पानी में डाल दिया। वे मछलियां जो पानी में थी वो उसको खाने के लिए बढ़ती है, उनका जीव उसमें घुस जाती है, फिर नहीं निकलती है। तब वो शिकारी का जो डोरा था हिलता है, झटका मार के मछली को ऐसे चीर कर और रख लिया। ऐसे उसका जीवन होता है, वो मृत्यु को पाता है। तो मछली पकड़ने वाले इस तरह से निर्दोष प्राणियों की हत्या करते हैं। और विचार करेंगे तो फिर यह मछली को खाने वाले पतंग मृग मीन गज, इनको एक आज तुलसी वाकी का गति जाके पीछे पांच। एक एक विषयों में आसक्त व्यक्ति मृत्यु को पाता है। पांच विषयों में जो आसक्त है उसकी क्या गति होती है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। भंवरे की मृत्यु कैसी होती है? वो भंवरा जाता है पुष्प के ऊपर, कमल का पुष्प खिला होता है, वहां जाकर बैठता है, रस लेता है सब उसका। और संध्या को कमल का पुष्प बंद हो जाता है, तो वो भंवरा सोचता है अब रात भर में मैं मस्ती लूंगा, आनंद मिलेगा, और वो रात को भी उसी के अंदर बंद हो जाता है। सुबह हाथी आते हैं नदी में, सरोवर में अपना नहाने के लिए, और वो उसको कुचल कर मार डालते हैं, उसके लता को खत्म कर देते हैं। तो ये भंवरे की मौत का कारण उसकी अपनी खुद की जीवा सुगंध इंद्री की जो नासिका है उसमें वो मरता है। ये पतंगा, ये जो लाइट लगा रखे हैं आपने, ये पतंगा इस पर आते हैं और उन कीड़ों को जो ऊपर चल रहे हैं दीवारों पर, उनको पकड़कर खाते जाते हैं। वो पतंगा अपने नेत्र इंद्री का विषय रूप में आसक्त होकर मौत को पाता है। जीवों की हत्या किस किस तरह से होती है, इसको क्रम से 5 प्रमाण से बता रहे हैं। मृग की, ये जो मृग है यह जंगल के अंदर जाता है, इसके नाभि में ही कस्तूरी की सुगंध है, लेकिन इसे पता नहीं कि ये सुगंध मेरी है। अन्य की समझ कर कभी वहां ऐसे भटकता रहता है, जगह जगह भटकता है। सुगंध तो अपनी है, बाहर खोजता है, बाहर कैसे मिलेगी? आनंद तुम्हारा है पर तुम बाहर खोजते हो, पत्नी में, पति में, पुत्र में, पुत्री में, मकान में, जमीन में, पद में, प्रतिष्ठा में, क्या क्या तुम
कष्ट भोगते हो उस आनंद के लिए, जबकि वो आनंद बाहर किसी पदार्थ में नहीं है, वो आनंद तुम्हारे अंदर है। तो मृग जैसे ये कस्तूरी को बाहर पहुंचता है, इसको कस्तूरी को बड़ा पैसा देके लोग खरीदते हैं। तो कस्तूरी मृग की नाभि की कस्तूरी लेने के लिए जंगल में शिकारी जाते हैं और बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी की आवाज से ये बड़ा मोहित हो जाता है और उस बांसुरी बजाने वाले के सम्मुख पास में जाता है और बजा सम्मुख आता है। उधर पीछे शिकारी छिपे बैठे रहते हैं और यह उस बांसुरी की धुन में आगे बढ़ जाता है और वहां पीछे शिकारी तीर मारकर और इसकी नाभि की कस्तूरी को निकालकर आपके शहरों में वेद लोग ज्यादा इसका प्रयोग कर, कविराज वेदराज वो इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं और इसका कीमत ज्यादा चुका कर देते हैं। तो अली पतंग मृग मीन गज, ये दृष्टांत दिया। अली भौरा, पतंगा मृग। अब आता है मीन मछली, वो किस तरह से पकड़ी जाती है उसके लिए आपको बता दिया कि वह ढिंडोरे को उसमें फंसाकर तार में फेंकती है पानी में, मछली उसको उठाकर और उसमें फंस जाती है, वो उसकी मौत का कारण। और हाथी की मौत का कारण क्या है? इस हाथी का सेक्स से, मैथुन से संभोग में आसक्ति ज्यादा है, तो इसके लिए इसको फंसाने के लिए, पकड़ने के लिए, क्यों? इसके हाथी के जो दांत है, हड्डियां हैं, ये बड़ी कीमती है, बहुत पैसे से लोग इसको खरीदते हैं। मारवाड़ की महिलाएं इसका हाथ का चूड़ा बनाते हैं और उड़ीसा बंगाल की औरतें मछलियों के हड्डियों से हाथ के चूड़े बनाते हैं। दोनों पाप के भागी बनते हैं। बंगाल के, उड़ीसा के, ये हाथ में जो पहनते हैं सफेद चूड़ा, सफेद रंग का शंखा कहीं रखा होगा, तो इस तरह से वह मौत को पा जाता है। कहाँ है? ये कैसे होता है? तो गाय के शरीर में ये ऊपर से गाय को बांध के छोड़, ये कैसे शंखा चूड़ा मिलता है? शंखा चूड़ा वाले माताएं देख लो, सुन लो, कितने पाप के भागी बनते हो। और मूर्ख कहता है कि शादी की है तो शंखा चूड़ा पहनो, इन्हें पाप को पकड़ते हो। तो एक गाय को ऊपर से बांध के गहरे समुद्र में उतार दिया जाता है। वहां गहरे समुद्र में घोगा नाम की जीव इस गाय को चारों तरफ से काट लेते हैं, पकड़ लेते हैं, चूसते हैं, गाय मर जाती है। ये घोगा नाम के जीव गाय को, जिंदा को, उसके रक्त को चूस के मार देते हैं। फिर वह गाय, मरी गाय को ऊपर लेते हैं। फिर उसके अंदर जो जो घोगा लगे हुए थे, वे शिकारी लोग घोगा को उससे छीन लेते हैं, अलग कर लेते हैं, काट लेते हैं ये शंखा। और फिर इन शंखाओं के काट के ये चूड़ियां बनती है अपने हाथ के अलग अलग साइज के। और पंडित लोग पूजा के लिए, भगवान की पूजा के लिए शंखा बनाते हैं, शंखा फुलाते हैं। इतना बड़ा पाप है। ये पंडित लोग, ये ब्राह्मण लोग, ये मंदिर के पुजारी लोग और ये ग्रस्त में शंखा पहनने वाली पापिन महिलाएं नहीं समझती है कि हमारे इस शंखा के लिए, हमारे इस
पुराने के लिए जिंदा गाय को मारना पड़ता है। जिंदा गाय, जो पुण्यशाली लोग हैं, गाय को देवी मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं और वे फिर इसकी हत्या करवा के और वो शंखा से अपना सुंदरता को ग्रहण करते हैं, तो वो मरते हैं। तो इसी तरह हाथी को भी मारा जाता है। कैसे मारते हैं? वे एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा बनाकर ऊपर बांस बिछा देते हैं, ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, उस पे अन्न डाल देते हैं और अन्न में अंकुर आ जाता है तो जमीन के समान हो जाता है। वहाँ एक नकली हथनी खड़ी करके रखते, नकली हथनी बनाकर, और वो जंगल के हाथी को आवाज कर करके उसी तरफ ले जाते हैं, सब तरफ से इसको भगाकर। तो ये जब जाता है उस नकली हथनी से संबंध करने, तो गड्ढे में गिर जाता है। नीचे तो गड्ढा बना हुआ था ही, ऊपर से उसे बांस और मिट्टी और अन्न डाल के हरा करा था। और तब इसको भूखा रखा जाता है, 15 दिन 20 दिन भूखा रखते हैं और फिर इसकी हड्डियों को काट काट के और फिर बेचते हैं। यहाँ जिसका दाम 3000 है, फॉरेन में उसको 30,000 में खरीदते हैं, 10 गुना ज्यादा ये हड्डियां इसके इतना बिक्री होता है। ये इस तरह से मौत को पाते हैं। तो ये जीव हत्या करना कितना बड़ा पाप है, इससे कोई लोग समझते नहीं। इसलिए अपनी जीवा लालसा के लिए इस तरह से मगर, मछली या किसी प्रकार के और पशुओं का, बकरी का हो, कटवा कर खाते हैं। तो जीव हत्या में 8 लोगों को दोष लगता है। जो जीव हत्या करते हैं, खाते हैं, उनको 8 लोगों को पाप लगता है। नोट कर लें, पहले भी बोला फिर बोलता हूँ। इच्छा करने वाला जो मांस खाने की इच्छा करता है, नंबर 1 का पापी। नंबर 2, जंगल में जाकर फिर वह किसी पशु को मारता है, नंबर 2 का पापी। नंबर 3, जंगल से उठाकर जो अब दुकान पे लाता है। नंबर 4, जो खरीदने के लिए लाइन से लगे हैं, आधा मुझे दो, 1 केजी मुझे दो, जल्दी करो। तो इस तरह वो वहीं को बांध कर काटता है, फिर घर पे लाकर दे देता है। घरवाली पकाने, रसोई पकाने वाली उसको पकाती है। 6 नंबर, 7 नंबर उसको खाने वाले खाते हैं और 8 नंबर देखने वाले लाकर पैसा दे, खुद नहीं खाते हैं क्योंकि गुरु धारण कर लिया है, नाम धारण कर लिया है, लेकिन पैसा देते हैं, उनके सामने घर में वो पकाया जाता है, सब लोग खाते हैं, वो नहीं खाते। इस प्रकार जीव हत्या के 8 लोग पापी बनते हैं। तो ये सब प्राणी जो है शाकाहारी प्राणी है। ये घास, पत्ते, पुआल बस किसी को खाकर जीवन व्यतीत करते हैं। और तुम्हारे घर में कितने प्रकार के अन्न हैं, धान है, चावल है, चना है, गेहूं है, मटर है और मसूर है, कितने अन्न हैं और कितने प्रकार के दूध के द्वारा मिठाइयाँ तैयार करते हैं और जीवन में फिर भी कमी लगती है। तो एक निर्दोष प्राणी जो घास, पुआल, पत्ते खाकर, पानी पीकर जीते हैं और कुछ अन्न नहीं खाते, उनको कटवा के फिर अपने पेट में भरते हैं। इसके संबंध में मैं आपको एक बहुत अच्छा छोटा सा दृष्टांत पिक्चर के द्वारा अभी दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से वह जीव मरते हैं। उसके लिए मच्छिंद्र नाम का एक बालक है, ध्यान से सुनो। वो शाकाहारी है। माँ बाप मछली पकड़ते हैं, बेटा
मछली नहीं पकड़ता है, अभी छोटा बच्चा है मच्छर नाथ। बच्चे खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़ा हो, हाँ खड़ा। ये बस ये मच्छर नाथ की तरह खड़ा होकर दिखा दे, बैठ जाए। रामायण गीता पुस्तक पढ़ता रहता है लेकिन मछली नहीं खाता है। माँ बाप का धंधा है मछली पकड़ के लाना समुद्र से और बिक्री कर देना। अभी देखेंगे, आश्चर्य करेंगे, पिक्चर आपको यहाँ दीवार पे दिखाया जाएगा। वो मच्छर बच्चा घर में रहता है, माँ खाना बना करके बुलाती है, बेटा खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। अरे खा लेना, तू नहीं खाएगा तो फिर भूखा मरेगा। बोले ठीक है। वो 15 दिन तक खाना नहीं खाता है, माँ बनाकर उसको देती है, वो नहीं खाता है। बाप मछली पकड़ने जाता है और लेकर आता है घर में। ये दुर्बल हो गया, 15 दिन तक मछली बगी नहीं खाया और माँ ने और रोटी बनाकर उसको नहीं खिलाया, भात बना के नहीं खिलाया। खिलाऊंगी, माँ जिद्दी, खिलाऊंगी तो मछली खाना पड़ेगा, नहीं तो तू भूखा पड़ा रहेगा, मैं और नहीं दूंगी। पर मछली पकड़ने के लिए उसका आदमी तो चला गया समुद्र में। 15 दिन बाद वो आता है घर में, बच्चा खाट पे पड़ा है। क्या हुआ? बोले ये बच्चा इसने भोजन नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैंने मछली बना के दिया, इसने कहा कि मैं मछली नहीं खाऊंगा, तो उसी से ये है। बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा इस बच्चे को मैं अपने साथ ले जाऊंगा, वहां मछली पकड़ना सीख जाएगा, अपने आप खाएगा। तो फिर उसका कहानी को तो यही देखेंगे। वह बाद में घर में 15 दिन रहा, डॉक्टर दवा देने आया। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे के पेट में अन्न नहीं है, इसलिए कमजोर है, इसको पहले भोजन कराओ। भोजन कराया तो स्वस्थ हुआ और बाप अब उसको ले जाने लगा। पिक्चर को दिखाने वाला है, दिखा दे। कोई भोजन का कागज दिया जाएगा, साथी को दे देना, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और कल तक जो आपको पढ़ाया था ये कथा नहीं है, ये शिक्षा है ग्रहण करने की। तो अब कल आपसे पूछा था सच किसे कहते हैं, कोई बताए? और विद्यार्थी बनकर बैठे हो, लिखाया गया था, तो बताओ सच किसे कहते हैं? बोलो। जिसका कभी नाश न हो उसे सत कहते हैं। तो मिथ्या किसे कहते हैं? जिसका जन्म होकर मृत्यु हो जाए, मिथ्या कहते हैं। असत किसे कहते हैं? असत जो कहा जाए पर जिसे बताया ना जा सके। कहा तो जाए उसे और बताया ना जा सके, उसे असत कहते हैं। ये आपका नाम असत है, आपकी जाति असत है। आज तक किसी ने अपनी जाति को ना आंख से देखा, ना नाम को देखा, ना छूकर देखा। बस लोग कहने से मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं उड़िया हूँ, मैं बंगाली हूँ, मेरा नाम मोहन है, रमेश है, मैं लक्ष्मी हूँ, तो दुर्गा हूँ, नाम बता दिए। तो ये तीनों बातें समझ ले। नाम असत है, शरीर मिथ्या है, मैं सत्य हूँ। मैं कौन हूँ? सत्य हूँ। शरीर कौन है? मिथ्या है। और नाम जाति क्या है? असत है। तो आपके अंदर तीनों बताएं क्या क्या है? मैं सत्य हूँ, मेरा शरीर मिथ्या, लेकिन नाम असत है, जाति
क्योंकि ये कभी पकड़ में आते नहीं, छूने में आते नहीं, देखने में आते नहीं। शरीर छूने में, देखने में है स्त्री की पुरुष, लंबा की छोटा, पर नाम का कहीं कोई चिन्ह नहीं, जाति का कोई चिन्ह नहीं, कल्पना मात्र है। तो बताएं जड़ किसे कहते हैं? इतने शिक्षित लोग बैठे हैं और इस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जड़ अपने को ना जाने और दूसरे को ना जाने उसे जड़ कहते हैं। और चेतन किसे कहते हैं? जो सबको जानता है। तो आप जड़ हैं कि चेतन हैं? हम क्या हैं? चेतन। हम जानते हैं, हमें कोई जानता नहीं। दृश्य किसे कहते हैं? दृश्य जो दिखाई पड़ता है उसे दृश्य कहते हैं। देख नहीं सकता, दिखाई पड़ता है। दृष्टा किसे कहते हैं? जो सबको देख रहा है। तो आप दृश्य हैं कि दृष्टा? हम सब कौन हैं? दृष्टा, क्योंकि हम देखते हैं। दृश्य दृष्टा हो सकता है? दृश्य दृष्टा नहीं हो सकता है। आत्मा के 4 लक्षण क्या क्या हैं? शस्त्र से, अग्नि से, पानी से और शस्त्र से कटता नहीं, पानी से भीगता नहीं, पवन से सूखता नहीं, अग्नि से जलता नहीं। शरीर में 4 लक्षण क्या हैं? उल्टा, काटने से कटेगा, जलाने से जलेगा, भिगाने से भीगेगा, सुखाने से सूखेगा। अब कब सोते हैं? प्रश्न है। सदा सोते आ रहे हैं, कब जागेंगे? मैं दृष्टा साक्षी तभी जागा माना जाएगा, वरना चाहे जितनी बड़ी शिक्षा, धन, संपत्ति, डिग्री लेकर बैठे हैं, लेकिन सब शव के बराबर है। ज्ञाने न हीना पशुभिर समाना। आत्म ज्ञान से रहित लिया और डिग्री धनसार की, बड़ी मिनिस्टर की, राजा की, कलेक्टर की, सेक्रेटरी की डिग्रियां ले ली, लेकिन वो पशु के बराबर है, क्योंकि 4 काम पशु करता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। वही तुम मनुष्य बनकर 4 करते हो, समान है। मनुष्य की महिमा तो ज्ञान पाने से है। तो मैं आत्मा हूँ कि अनात्मा? मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ मैं, अनात्मा शरीर नहीं हूँ। तुम मेरा पन किसके साथ जोड़ते हो? जरा 2-4 नाम बता दो। मेरा पना किसके साथ जोड़ते हो? बोलो। मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा दांत, मेरा बाल। तो जो मेरा है वह मैं नहीं हो सकता। मैं दांत नहीं हूँ, मैं मकान नहीं हूँ, मैं बाल नहीं हूँ, मैं नाखून नहीं हूँ। मेरा जिसके साथ जोड़ते हो, मैं उससे सदा न्यारा हूँ और वह दृश्य है और मैं उसका दृष्टा हूँ। क्या दृश्य दृष्टा बन सकता है? नहीं। मेरा कुत्ता, मैं कौन दृश्य है और कौन दृष्टा है? कुत्ता दृश्य और मैं कुत्ते का दृष्टा हूँ। तो दृष्टा खुद कुत्ता बन सकता है? बोलो। दृष्टा खुद मकान बन सकता है? दृष्टा बाल बन सकता है? दृष्टा दृश्य से सदा अलग है।
आप शव है कि शिव हैं? शिव है। बोलो, शिव नहीं कि शव, क्या है? हम तो शिव हैं, हम शव। शव कहते हैं मुर्दे को जो जलाया जाता है। तो आप आत्मा है कि अनात्मा? आत्मा। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। नहीं, तो आत्मा का कभी जन्म भी नहीं। मैं आत्मा हूँ, न जन्म मेरा है न मृत्यु मेरी है। तो जीव कितनी योनियां बदल बदल कर आ रहा है? 84 लाख योनियां बदल बदल कर यह शरीर पाता है। सब श्रेष्ठ, सब योनियों में श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य योनि। बोलो, मनुष्य योनि। मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ कहलाता है। आप उत्तम मनुष्य योनि है या पशु पक्षी अधम योनि? हम उत्तम योनि मनुष्य शरीर हैं या अधम शरीर पशु? ना उत्तम मनुष्य है ना अधम पशु। हम तो सर्वोत्तम आत्मा है। हम कौन है? सर्वोत्तम जीवात्मा है। हम सबसे ऊंचे हैं। सूर्य में, चंद्रमा में कौन स्वयं प्रकाश है, कौन पर प्रकाश? तो स्वयं प्रकाश किसे कहते हैं? जो सबको प्रकाशित करे। और पर प्रकाश उसे कहते हैं जो दूसरों से प्रकाशित हो। तो आप स्वयं प्रकाश है कि पर प्रकाश? हम स्वयं प्रकाश है, हम सबको जानते हैं। सूर्य स्वयं प्रकाश है कि पर प्रकाश? पर प्रकाश। हम कहते सूर्य उदय हुआ, हम कहते सूर्य अस्त हुआ, हम कहते हैं सूर्य जो है दृश्य और वो हम उसके दृष्टा है। तुम में और तुम्हारे शरीर में कौन शव है और कौन शिव है? शरीर शव है, मैं शिव हूँ। हमारा शरीर शव है और हम शिव हैं। तुम्हारे शरीर में और तुम में कौन जड़ है और कौन चेतन है? शरीर जड़ है, शरीर जड़ है और हम चेतन हैं। तुम में और तुम्हारे शरीर में कौन अनात्मा है, कौन आत्मा है? शरीर अनात्मा है और हम आत्मा है। कौन मत है और कौन अमृत है? हमारे शरीर में और हम में कौन मृत है और कौन अमृत है? शरीर मृत है, मरेगा, और हम अमृत हैं, हम कभी मरेंगे, मरते भी नहीं है। हनुमान जी ने छाती चीर कर परमात्मा को कहाँ बताया? अयोध्या में, वृंदावन में कि स्वर्ग में? अपने हृदय में बताया। परमात्मा सबके, तुम हम पशु पक्षी पापी पुण्यात्मा सबके हृदय में परमात्मा है। आपके पिता क्या काम करते हैं? नौकरी या खेती? जो जानते हैं बताएंगे। मेरा जन्म नहीं और मेरी मृत्यु नहीं, तो मेरा शरीर नहीं, तो कोई पिता भी नहीं, और मेरा माता नहीं। पिता माता किसके हैं? शरीर के। भाई बंधु किसके हैं? शरीर। जाति रिश्तेदार किसके हैं? शरीर के। अस्त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा हम। अगर अर्जुन को भगवान का दर्शन होता, अर्जुन भगवान मानता, तो अर्जुन परमात्मा से प्रार्थना नहीं करता। अर्जुन प्रार्थना करता है कि मैं आपके अविनाशी रूप को देखना चाहता हूँ। ये तो जन्माष्टमी को हुआ है, मरेगा। ये अर्जुन की दृष्टि में कृष्ण मरने वाला है,
तो अर्जुन कहता है आप अपने अविनाशी रूप का मुझे दर्शन कराइए। अविनाशी रूप किसे कहते हैं? जिसका कभी मौत नहीं आती है। तो भगवान ने इसे अविनाशी रूप दिखाया और वो जगन्नाथ का रूप जो है उसमें अविनाशी लक्षण है। न हाथ है, न पैर है, न सिर है, न मुख, कुछ नहीं। तो कस्तम दृष्टा साक्षी आत्मा हम। आज का विषय यहीं समाप्त किया जाता है। तो भजन का कागज कोई पढ़ के भजन करके बताए। उड़िया में है? किसमें है? उड़िया में। भजन करके बोलो। अहिंसा जीते जी मुक्त हो जाता है। जे
କେଉଁଠାରେ ସବୁ ପୋତା ଯାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି କବର ସ୍ଥାନରେ କହନ୍ତି କବର ସ୍ଥାନରେ ଯା ପେଟରେ ମଲା ପଶୁ ପଶୁଛି ସେ ଯା ପେଟରେ ମଲା ପଶୁ ପଶୁଛି ସେ ଚଳନ୍ତା କବର ଜାଣରେ ଚଳନ୍ତା କବର ଜାଣରେ ମନ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ରୁଚି ବଢ଼େ ମନ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ରୁଚି ବଢ଼େ ଅନୁରୁତି ଆରି ମନରେ ପରଶର ମୁନି କହନ୍ତି ଏ ମନ ପରଶର ମୁନି କହନ୍ତି ଏ ମନ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତି କାରଣରେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତି କାରଣରେ କହେ ନିରଞ୍ଜନ ଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବାରେ ଏ ମତକୁ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରେ ସିଧା ନରକ ବାଟ ତା ପାଇଁ ନରକ ବାଟ ତା ପାଇଁ ଅହିଂସା ଅଟଇ ପରମ ଧର୍ମ ଅହିଂସା ଅଟଇ ପରମ ଧର୍ମ प्रस्त्वम आप जड़ हैं उत्तर हैं चेतन है दृश्य है अनात्मा है शव है पर प्रकाश है बद्ध है मुक्त है जन्म मरण किसका भूख प्यास किसको प्राण को सुख दुख किसको मन को और बदनमोक्ष किसको जीव को कस्त्वम अस्तु मा सद्गमय तपसु मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय हे गुरु परमात्मनः हे गुरु परमात्मनः हमें असत मार्ग से निकालकर हमें असतमार्ग से निकालकर सत्य मार्ग पर चलाने की कृपा करें सत्य मार्ग पर चलाने की कृपा करें सत्य मार्ग दिखाने की कृपा करें आप हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर परमात्मा के ज्ञान प्रकाश में लाने की कृपा करें आप हमें मृत्यु से निकालकर अमृतात्मा का जीवित अवस्था में ही इसी शिविर में ही अनुभव कराने की कृपा करें प्रस्तुतम आज का विषय यही समाप्त होता है। आप लोगों ने ध्यान से सुना। सबके चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत भाग्यशाली हैं जो आपने आज यह सत्य को आंखों से देखा, बुद्धि में समझा। अब विचार करेंगे। कल का विषय होगा गुरु तत्व। गुरु किसे कहते हैं, गुरु क्या काम करता है, असली गुरु क्या है, नकली गुरु क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। अपने भाई बंधुओं को लाएं कि जीवन में ऐसा सत्संग कभी नहीं, कहीं नहीं, किसी से नहीं होगा, नहीं सुना होगा, वो यहाँ हो रहा है। अपने मित्रों को लाओ।